हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। सबसे पहले देखें रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं यानी वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। नंबर लाइन में बीच में 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ सारी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ सारे लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर से मिलकर हमारी ये नंबर लाइन बनती है। तो ये जितने भी नंबर्स जो कि नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट करते हैं या नंबर लाइन में जिनको हम दर्शाते हैं, उन नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के दो टाइप हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। रियल नंबर्स के यानी वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है परिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार हैं। पहला परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर, दूसरा इसका टाइप जो है वो है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर। यानी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर हमारा वास्तविक संख्याएं बनती हैं या रियल नंबर्स बनते हैं। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से मिलकर रियल नंबर्स बनते हैं। अब इनको एक बार समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहला रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। अब देखें बच्चे, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पर ये तुम्हारा होता है क्या, अंश, और ये होता है हर की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो वो एक इनडेफिनिट नंबर बन जाएगा, इनडिफाइंड नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ ध्यान रखना है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है परिमेय संख्याओं के लिए। परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी संख्याएं हमने नंबर लाइन में देखी थी, वो सब की सब जो नंबर्स थे, वो या तो रैशनल नंबर थे यानी परिमेय संख्याएं थी, या फिर अपरिमेय संख्याएं थी यानी इर्रेशनल नंबर थे। ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखो, परिमेय संख्याओं को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं को भी फर्दर हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से नंबर्स में? फर्स्ट अपने आते हैं होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं। बचपन में पढ़ी थी ना पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स। ठीक है, ये रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। सेकंड, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं ये भी परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती हैं। थर्ड, इंटीजर्स
यानी पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं ना इसमें, पूर्णांक। तो ये भी परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3 डैश इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी, अनंत तक। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती हैं, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 डैश अनंत तक, इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स क्या होते हैं, इनमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आ जाते हैं, यानी इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आ जाती हैं। यानी अपन ऐसे बोल सकते हैं नंबर लाइन में -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जो भी संख्याएं होती हैं उसे हम पूर्णांक बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच होती हैं। जैसे बात करें -3, -2, -1, फिर 0 आएगा, फिर 1, 2, 3, यहाँ भी इन्फिनिटी और यहाँ भी इन्फिनिटी, तो इसे इंटीजर्स बोलते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, इन तीनों को हम परिमेय संख्या इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इन तीनों को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक, ये तीनों परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। अब इनके अलावा जो नंबर्स बच गए वो हमारे अपरिमेय संख्या होते हैं। कैसे संख्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याओं को समझेंगे, डिटेल में देखें। उससे पहले एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। देखो, दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं रैशनल नंबर के। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। किसके, परिमेय संख्याओं के। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार देखो किस तरह के होते हैं, जो नंबर टर्मिनेट हो जाए। जैसे मैंने लिखा 0.5, तो देखो पॉइंट के बाद 5 है, देन नंबर ख़त्म हो गया। मैंने लिखा 0.25, ठीक है, मैंने लिखा 3.5। इस तरह के जो नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स माने जाते हैं, यानी शांत दशमलव माने जाते हैं। अशांत दशमलव में क्या आते हैं, अशांत दशमलव में आते हैं जैसे अशांत दशमलव में जैसे मैंने लिखा 0.5625। अब ये चलता जा रहा है, ना तो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और चलता जा रहा है सीधे, ख़त्म भी नहीं हो रहा बिल्कुल, पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, चलता जाएगा ये इस तरह का। जैसे लिखा मैंने 0.4145 चलता जाएगा आगे। इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या इस तरह का जो दशमलव प्रसार होता है,
जो कि आगे किसी नंबर पर ख़त्म नहीं हो, चलता जाएगा, उसे अशांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव प्रसार, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक तो इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अशांत आवृत्ति। क्या बोलते हैं? अशांत आवृत्ति। आवृत्ति मतलब जिसका रिपीटेशन हो रहा है, बार बार एक ही नंबर आ रहा है, उसे अशांत आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा जो इसका होता है, दूसरा जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। यानी अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति यानी अशांत तो है बट इसकी आवृत्ति नहीं हो रही, यानी इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा। इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी अशांत दशमलव प्रसार के दो हमने प्रकार देखे। एक तो अशांत आवृत्ति यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा हमने प्रसार देखा अशांत अनावृत्ति यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब देखो इनको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की, यानी अशांत आवृत्ति की। अशांत आवृत्ति डेसिमल एक्सपेंशन यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये होता क्या है? इसमें क्या होता है, कोई नंबर बार बार रिपीट होता है। जैसे मैंने लिखा 0.5 और ऊपर लगा दिया इस तरह का बार, ये ऊपर मैंने बार लगा दिया। इस बार का मतलब क्या हुआ? इस बार का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 0.55555, ये इनफाइनाइट टाइम है, यानी ये अनंत बार रिपीट हो रहा है। आवृत्ति हो रही है इसमें 5 की बार बार। ठीक है, तो 5 की इसमें बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इस तरह का नंबर अशांत क्यों है? क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है नंबर। ठीक है, और आवृत्ति क्या है इसमें? 5 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको अशांत आवृत्ति बोला, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोला। इसमें बार बार 5 रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, एक इस तरह का नंबर। तो इस तरह के नंबर को अशांत आवृत्ति वाले जो नंबर है, ये तो परिमेय के अंदर ही आते हैं। ध्यान रखना, ये नंबर जो होते हैं ये परिमेय संख्याओं के अंदर ही आते हैं, यानी ये रेशनल नंबर का ही टाइप है जिसमें अशांत में आवृत्ति होती है। ये रेशनल नंबर का ही टाइप है। बट अगर हम इसके सेकंड की बात करें, अशांत अनावृत्ति वाले की बात करें, अशांत है बट इस बार आवृत्ति नहीं हो रही उसकी। अशांत अनावृत्ति वाले की बात करें, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, जैसे पाई की वैल्यू। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 समथिंग हम ले लेते हैं, बट ये आगे भी जाती है और रिपीट भी नहीं होता। 3.14 तो हम इसकी नियरेस्ट वैल्यू ले लेते हैं, बट ये आगे तक जाती है और ना कभी ख़त्म होती है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हुआ, √2 की वैल्यू हुआ, √2 की वैल्यू 1.414 और चलती जाती है, ना तो ख़त्म होती है ना रिपीट होती है। इस तरह के जो नंबर है, √3 की वैल्यू, ठीक है, √3 की वैल्यू, इस तरह के 1.732, ये नंबर भी आगे चलता जाएगा और ना ख़त्म होगा। इस तरह के जो नंबर होते हैं, जो ना तो टर्मिनेट होते हैं, यानी ना तो ये शांत नंबर है और ना ही ये रिपीट होते हैं, यानी ना ही इनकी आवृत्ति होती है। तो इस तरह के नंबर को हम अशांत अनावृत्ति नंबर बोलते हैं, और इस तरह के नंबर को नाम दे दिया जाता है अपरिमेय संख्याएं।
क्या बोल दिया जाता है? अपरिमेय संख्याएं। तो हमें ये याद रखना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, यानी परिमेय संख्याओं का डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स का होता है, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वाला परिमेय है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसमें भी फर्दर 2 टाइप्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाले में, यानी अशांत दशमलव में फर्दर 2 टाइप हैं, एक तो अशांत आवृत्ति वाला और एक अशांत अनावृत्ति वाला, यानी एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसमें अशांत आवृत्ति वाले जो नंबर हैं, कुछ इस तरह के नंबर 0.5, फिर ऊपर मैंने बार लगा दिया 0.5555, इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो इनफाइनाइट टाइप रिपीट हो रहा है। तो अशांत आवृत्ति वाले जो नंबर हैं वो परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आते हैं, बट इसमें जो अशांत अनावृत्ति वाले नंबर हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले जो नंबर हैं, ठीक है, वो नंबर अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं हमें याद रखनी है, ये वो संख्याएं होती हैं जिनको नंबर लाइन में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, संख्या पद्धति में तो इनको लिखा जा सकता है, बट इनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या थी? परिमेय संख्या वो संख्याएं थी जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते थे। तो अपरिमेय संख्याएं वो हो जाएंगी जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और इनका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होता है? इनका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होता है? इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति टाइप का होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है। तो पाई जो हम यूज़ करते हैं, पाई की वैल्यू 3.14, या फिर हम जो 22/7 इसकी नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं, वो एक्चुअल में एक क्या है? इर्रेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि ना तो ख़त्म होता है ना ही अपने आप को रिपीट करता है। इसी तरह अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाते हैं, अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाते हैं तो वो हमेशा क्या बनेगा? अशांत आवृत्ति वाले नंबर बनेंगे, जैसे √2, √3, √5, √7, इस तरह के जो नंबर होंगे वो हमेशा अशांत अनावृत्ति वाले नंबर बनेंगे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के नंबर बनेंगे। तो एक बार मैं ब्रीफली दोबारा बता देता हूँ कि क्या मैंने पढ़ाया अभी तक। हमने रियल नंबर की कैटेगरी पढ़ी। सबसे पहले तो रियल नंबर पढ़ा। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो नंबर होता है जिनको हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन में प्रदर्शित कर सकते हैं। नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन में जितने भी नंबर लिखे जाते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रियल नंबर, इसके अलावा जो नंबर बच गए जिनको नंबर लाइन में हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, उनको अवास्तविक संख्याएं बोलते हैं। और अवास्तविक संख्याएं जो होती हैं, या काल्पनिक संख्याएं बोल सकते हैं, इनको काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। काल्पनिक संख्याएं जो हैं वो हमारे कोर्स में अभी नहीं है, तो हम केवल रियल नंबर पढ़ेंगे। तो रियल नंबर मैंने बताया वो नंबर होते हैं जिनको संख्या मतलब नंबर लाइन में जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर की दो हमने ब्रॉड कैटेगरी देखी। कौन कौन सी कैटेगरी देखी रियल नंबर की? एक तो रैशनल नंबर और दूसरा देखा इर्रेशनल नंबर, यानी एक हमने देखा परिमेय संख्या और दूसरा देखा अपरिमेय संख्या। जितने भी नंबर अभी तक हमने पढ़े थे, चाहे वो होल नंबर हो मतलब पूर्ण संख्या हो, या नेचुरल नंबर हो मतलब प्राकृत संख्या हो, या फिर पूर्णांक हो इंटीजर्स हो, ये सब परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको p/q की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और नंबर लाइन में तो रिप्रेजेंट करते आ रहे हम, ठीक है। इसके अलावा जो नंबर बच गए जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन अशांत अनावृत्ति टाइप का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। p/q की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इतना आज मैंने खाली इंट्रोडक्शन दिया है तुम्हें वास्तविक संख्याओं का। इसके आगे हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।